हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है बेसिक्स ऑफ वेक्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एट पॉइंट 4,4,4 इज। ठीक है, सबसे पहले देखो, अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए एक ही यूनिट वेक्टर है, ऑप्शन है ना, बाकियों का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, वन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें देखो, इसका तो इंडिविजुअली ही वन से ज्यादा है, तो सबका तो वन से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो चेक कर सकते हो। बाकी हमें नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है, तो नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा? अगर ये एफ है, ये सरफेस है एफ। ठीक है, एफ का ग्रेडियंट सबसे पहले कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स आएगा 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप। ठीक है, ये आ गया हमारा नॉर्मल वेक्टर। और कहाँ चाहिए हमें? 4,4,4 पे, यानी कि 8 i कैप 8 j कैप प्लस 8 k कैप। और यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। 8i प्लस 8j प्लस 8k, 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो बाहर 8 आ जाएगा। 8i प्लस 8j प्लस 8k, 8 बाहर आ गया, अंदर बचा 1 प्लस 1 प्लस √3। ठीक है, तो 8 8 कैंसिल हो गए, तो आई कैप बाय √3 प्लस जे कैप बाय √3 प्लस के कैप बाय। ठीक है, तो इतना तो पेपर में करने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी, मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए ऑर्थोगोनल टू वेक्टर बी इन द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर ए एंड बी इज। देखो, सबसे पहले क्या है हमारे पास? बी वेक्टर ये वाला, और एक ए वेक्टर। ठीक है, ये हो गया हमारा बी वेक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल आएगा थीटा। ठीक है, अब पूछा इन्होंने मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ए का मैग्नीट्यूड पूछा है कंपोनेंट ए का, जो बी के ऑर्थोगोनल होगा। मतलब हम ए को दो तरीके में तोड़ सकते हैं ना। ए वेक्टर एक तो यहाँ पे बन जाएगा, ये हो जाएगा ए cos थीटा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो गया बी की डायरेक्शन में। और एक यहाँ पे हो जाएगा एक साइन थीटा। मतलब ये कंपोनेंट हो गया बी के परपेंडिकुलर। हमें ए साइन थीटा चाहिए बेसिकली, तो उसके लिए मुझे थीटा चाहिए, तो ए और बी के बीच में एंगल चाहिए मुझे cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड। ठीक है, डॉट पुट करेंगे तो 15 - 7 + 12, मैग्नीट्यूड आएगा 25 + 49 + 4 √9 + 1 + 36। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20 डिवाइड बाय √74 + 4 78 46। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो हमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। 13 × 48 20, √2 बाहर निकलेगा, 2 आ गया यहाँ पे, √39 बचा, यहाँ पे 23 बचा। 10 बाय, कैलकुलेटर यूज करना ही पड़ेगा, 39 √23। ठीक है, तो जो थीटा आएगा 10 डिवाइड बाय √39 डिवाइड बाय √23। ठीक है, cos थीटा, इसकी वैल्यू आ गई 0.3339 आ गया, तो 9 आ गया। तो साइन थीटा हम निकाल लेते हैं सीधा, है ना, क्योंकि हमें ए साइन थीटा की वैल्यू तो चाहिए। तो साइन थीटा आएगा 1 - 0.3339 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो साइन थीटा की वैल्यू होगी 0.9426। ठीक है, और ए का मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं √78। ठीक है, तो हमें ए साइन थीटा निकालना है बेसिकली। ए साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? √78 इंटू 0.9426। ठीक है, √78 इंटू 0.9426, ये आ जाएगा 8.32। ठीक है, तो गेट का सवाल है, गेट में कैलकुलेटर होगा, तो कैलकुलेटर यूज करने पड़ेगा। ठीक है, इसमें से एक चीज कर सकते हैं हम, थीटा निकालने की जगह
सीधा हम साइन थीटा निकाल दें अंडर रूट वन माइनस कोस को थीटा से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर vectors u and v related as au is equal to b y a ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स a, द करेक्ट चॉइस ऑफ a। देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, हमें इस तरीके से u का v बनाना ना, a u इज इक्वल टू b। a मुझे नहीं पता कितना है, u है मेरा 4 3, यहाँ आना चाहिए 5,0। ठीक है, तो सीधा ऑप्शन से भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे जीरो आना चाहिए, तो मतलब यहाँ पे इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे तो दोनों पॉजिटिव साइन का मतलब ही नहीं है, है ना। देखो बी का कोई मतलब नहीं है, सी का कोई मतलब नहीं है, बचा ए और डी, क्योंकि यहाँ पे जीरो बनना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मेरी चॉइस यहाँ पे 3/5 और 4/5 है माइनस, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 12/5, ये भी 12 -12/5 प्लस 12/5, यहाँ पे जीरो बन रहा है। बट यहाँ पे अगर पॉजिटिव हो, यहाँ नेगेटिव हो, ये भी चल जाएगा, वैसे सही बात है। अगर हम 3/5 और -4/5 करें तो ये भी चल जाएगा, ए और डी दोनों चल रहे हैं अभी, फिर ऊपर वाला रहेगा बस। फिर हम देखें 4/5, और देखो यहाँ माइनस, चेक कर ले, देखो 4/5 3/5, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट करेंगे तो 16/5 प्लस 9/5, 25/5, तो 5। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही बन रहा है। ठीक है, 4/5 3/5 -3/5 और 4/5। ठीक है, तो ऑप्शन ए। तो हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो। और दूसरा, अगर रोटेशन का है, वेक्टर का देखो लेंथ सेम है, ये भी 5 लेंथ है, ये भी 5 है, तो ए मैट्रिक्स होगी, ये थीटा, मान लो थीटा एंगल है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये तब है फोर क्लॉकवाइज। जहाँ थीटा की वैल्यू लिख देता हूँ, देखो थीटा पॉजिटिव, ऑब्वियसली हमें पता है कि थीटा पॉजिटिव होता है क्लॉकवाइज के लिए, नेगेटिव होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये है, अब वैल्यू भी निकाल सकते हो, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेसिकली। तो दो वेक्टर है ना, 4,3 5,3, कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 4×5 = 20। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड 5 × 5, तो 4/5। सिमिलरली साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 3/5, बट माइनस में लेना हमें। ठीक है, -3/5, क्योंकि थीटा में नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज है, नेगेटिव। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो, cos थीटा 4/5 माइनस साइन थीटा 3/5, माइनस आ गया तो 3/5 हो गया, फिर साइन थीटा -3/5, फिर cos थीटा 4/5। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो, नहीं तो ऑप्शन है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लेट v1 and v2 वेक्टर द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट अल्फा इन द एक्सप्रेशन v1 इज इक्वल टू अल्फा b2 प्लस ई, विच मिनिमाइज द लेंथ ऑफ एरर वेक्टर ई इज। ठीक है, तो ई वेक्टर जो आएगा वो किसके इक्वल है, v1 माइनस अल्फा को मैं लिख देता हूँ ए v2, तो ई वेक्टर मेरे पास बन गया 1 - 2a 2 - a -3a। ठीक है, तो इसकी लेंथ मुझे मिनिमम करनी है। अब किसी वेक्टर की लेंथ क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस देखा जाए, तो 1 - 2a² प्लस 2 - ab² प्लस 3a² 9a², इसकी लेंथ मिनिमम करनी है। तो इसमें बेसिकली देखा जाए, इसमें मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट लगेगा। तो अगर मुझे इसको मिनिमम करना है तो अंडर रूट के अंदर जो उसको मिनिमम कर लेता हूँ, यानी मैं L² को मिनिमम कर लूँ। ठीक है, क्योंकि रूट का डेरिवेटिव करना थोड़ा मुश्किल लेंथी हो जाएगा, इसका आसान है। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन हो गया एफ ए का फंक्शन हो गया हमारा लेंथ। तो एफ डैश ए करते हैं, पहले पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 + 4a² - 4a प्लस 4 + a² - 4a प्लस 9a², तो 9a² 10a² 14a² -4a - 8a प्लस 4 + 1 5। ठीक है, एफ डैश ए यानी 28a - 8 = 0। यहाँ से ए की वैल्यू जो आ जाएगी 8/28, यानी कि
2/7, ठीक है। इसमें मैक्सिमम मिनिमा होगा, ठीक है, एक ही पॉइंट आया वैसे, इसी पे होगा मिनिमा। डबल डैश करेंगे तो 28, ये क्या है, पॉजिटिव, इट मीन्स यहाँ पे मिनिमा आएगा इस फंक्शन में, ठीक है, जो कि है सी। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, बेसिक्स ऑफ वेक्टर। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।